Hello students, good morning. So how are you all of you? So I hope all of you are good and studying at your home. आप लोग घर पे अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे और हमारे होमवर्क को लगातार कर रहे हो। बट आप लोग के होमवर्क जो भी कर रहे हो मुझे अभी तक उनका कोई अच्छे से अपडेट नहीं दे रहा है। कुछ स्टूडेंट्स मुझे उसका फोटो भेज दे रहे हैं बट कुछ स्टूडेंट्स मुझे होमवर्क नहीं दे रहे हैं। तो स्टूडेंट्स अभी लोग आप होमवर्क करिए और अच्छे से पढ़िए क्योंकि अब आपके एग्जाम्स पास में हैं। एग्जाम्स आने वाले हैं तो एग्जाम की हमें तैयारी भी करनी पड़ेगी। तो एग्जाम की तैयारी करने के लिए हम लोग फिर वही तरह एक रिवीजन सेशन लेकर आए हैं जिसमें क्लास 6 के हम रिवीजन करेंगे। रिवीजन में हम लोग सबसे पहले आपका चैप्टर नंबर हम करा रहे हैं 9 से। हाफ ईयरली से चैप्टर नंबर 9 से मैं करा रहा हूँ। तो आपको सिलेबस इनके मिलेंगे और देखते हैं सिलेबस में हम 9 का रिवीजन करा चैप्टर नंबर 9 में। तो बेटा चैप्टर नंबर 9 में सबसे पहले देखते हैं चैप्टर 9 में सबसे पहले हमारी चीज आ रही है रेशियो। रेशियो आ रही है तो सबसे पहले हम रेशियो के टर्म्स को समझते हैं। रेशियो टर्म्स होता क्या? व्हाट इज अ रेशियो? तो रेशियो क्या होता है? किसी भी डेटा को, किसी भी वैल्यू को एक रिप्रेजेंट करने के लिए या फिर उसको कंपेयर कराने के लिए एक वैल्यू होती है जिससे हम टू वैल्यूज को कंपेयर करा सकते हैं। अब टू वैल्यूज को कंपेयर कराएंगे तो हम क्या लिखेंगे वहां पर? रेशियो। जैसे मैंने कहा मेरा मार्क्स एग्जाम में 5 मार्क्स आया है और किसी दूसरे स्टूडेंट का 6 मार्क्स आया है। तो द कंपैरिजन दैट अगर हम इन दोनों के मार्क्स को कंपैरिजन करते हैं उनको अच्छे से तो क्या मिलके सामने आता है कि 5:6 कि 5 उसके मार्क्स है 6 इसके मार्क्स है। तो रेशियो के कुछ छोटी छोटी चीजें जाननी पड़ेगी और अगर हम छोटी छोटी चीजें जान लेते हैं तो रेशियो का चैप्टर हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाएगा और इसकी धज्जियां उड़ जाएंगी। चलिए इसी चीज को हम धज्जियां उड़ाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले रेशियो समझते हैं कैसे करते हैं। कभी भी रेशियो लिखा रहेगा तो आपको ये जरूर लिखा रहेगा रेशियो। ये सिंबल रहेगा, दिस इज द सिंबल। ये टू डॉट ऐसे करेंगे, इसको बोलते हैं रेशियो। इसको पढ़ेंगे क्या? इज टू। इसको पढ़ते हैं हम इज टू पढ़ेंगे। बात समझ में आई? अब इसको लिखेंगे कैसे? अब इसको हमने लिखा 2 लिखा इज टू 3। इसको क्या पढ़ोगे सभी लोग? 2 इज टू 3। 2 इज टू 3 पढ़ेंगे। इसको क्या पढ़ेंगे? 2 इज टू 3। बात समझ में आई? तो मैं रेशियो को रिप्रेजेंट कैसे करना, रेशियो की वैल्यू को लिखना कैसे, ये समझ में आ गया होगा। क्लियर है? अब हम क्या सीखते हैं रेशियो को और आगे क्या है। कभी भी रेशियो लिखना है, कभी भी रेशियो आपको लिखना है तो रेशियो को हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा जाता है। देखिए सिंपलेस्ट फॉर्म, ये सिंपलेस्ट फॉर्म। अब सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है? देखिए ये रेशियो है, मैं पहले आपको इसको किस तरीके से लिखना, जैसे कोई नंबर लिख दिया मैंने 5:7। ये हमने क्या लिखा? 5:7। 5:7 को हमने रेशियो में लिखा, इसको फ्रैक्शन फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं। तो अगर हम इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखते हैं तो कैसे लिखोगे? 5:7 लिखेंगे। ये इसका क्या होता है? फ्रैक्शन फॉर्म हो गया। बात समझ में आई? ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में ही लिखना उसका फ्रैक्शन फॉर्म होता है। मतलब फ्रैक्शन करना, फैक्टराइज करना। तो फ्रैक्शन फॉर्म लिखते कैसे हैं उसको? न्यूमरेटर ऊपर और डिनोमिनेटर लिख देते हैं। तो जो सबसे पहले वाली वैल्यू है क्या है? 5। तो दिस इज योर न्यूमरेटर एंड देन 7 है तो 7 इज योर डिनोमिनेटर। तो फ्रैक्शन में हम लिखेंगे न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, इट मींस 5/7। ओके। अब आपको तो ये पता है कि फ्रैक्शन जब भी कभी हम लोग लिखते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं, उसको हमेशा
सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं। तो चलो देखते हैं रेशियो को लिखते हैं हम सिंपलेस्ट फॉर्म। तो जैसे हमने हमें इसमें और एक बात देखने की जरूरत है कि कभी भी अगर हम आपको रेशियो कह रहे हैं 5:7 है, ये कतई इक्वल नहीं होगा 7:5 के, मतलब 5:7 डज नॉट इक्वल टू 7/7:5, मतलब ये दो नंबर कभी इक्वल नहीं होते हैं। ओके, अगर आपके मन में लग रहा हो कि मेरे पास 7:5 है या 5:7 दोनों एक ही होते, बिल्कुल भी नहीं ऐसा होता है। जैसे मैं एक आपको दिखाता हूं कि एक मेरे क्लास में लड़का है राम है, उसके मैथ में मार्क्स जो आए हैं वो आए हैं 20 में से 16 मार्क्स आए हैं, ही गेट 16 मार्क्स। एक लड़का और है जिसको बोलते हैं मोहन, देखो मोहन पाता है 14 मार्क्स, ये मोहन पाता है 15 मार्क्स, तो ये मार्क्स हो गया और ये मार्क्स हो गया। ठीक है, 16 मार्क्स राम का है और मोहन का है 14 मार्क्स। तो अगर मैं आप लोगों से कहूं फाइंड द रेशियो of the marks of Ram and Mohan, तो राम एंड मोहन बोला हूं, तो जिसका पहले बोला जाएगा उसको आपको पहले लिखना है। तो हमको रेशियो पूछा गया राम और मोहन का, तो राम के मार्क्स 16 लिख लो, 16:2, मोहन के मार्क्स 14, ये लिख दिया 14। देन द रेशियो, क्या अब ये सही है? तो राम और मोहन के मार्क्स 16:14 आया है, क्या ये सही है? नहीं, अभी सही नहीं है, क्योंकि अभी हमने लिखा था कि रेशियो को कभी भी रिप्रेजेंट करेंगे, लिखेंगे तो किस फॉर्म में लिखेंगे भाई लोग? सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे, तो उसको सिंपलेस्ट फॉर्म बनाते हैं। तो अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म बना, सिंपलेस्ट फॉर्म बनाने के लिए क्या सबको पता है सिंपलेस्ट फॉर्म कैसे बनाते हैं? नहीं पता है तो देखते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म कैसे बनाते हैं। तो इसको आप एक ही टेबल से क्या कर दो, काट दो। जैसे 16 और 14 किसकी टेबल से कट रहा है? मुझे लग रहा है 2 से है, ये कर दिया 2 8 जा 16 और ये 2 7 जा 14, सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। इसका मतलब राम एंड मोहन का जो रेशियो है मार्क्स का वो कितना है? 8:7 है। बात समझ गए? अभी आप लोगों ने ये सीखा कि हमेशा रेशियो को किस में लिखते हैं? सिंपलेस्ट फॉर्म में। बात समझ में आई? अब और सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना गया है, फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना गया है। बोलो, इतना कर लिए। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम इक्विवेलेंट रेशियो निकालते हैं और रेशियो को ग्रेटर और लेस कैसे लिखते हैं ये भी समझते हैं। कितना बात समझ में आई सभी लोगों को? चलो देखते हैं, ये हो गया, मतलब फ्रैक्शन फॉर्म लिखना तो आप लोग को आ गया रेशियो से, और सिंपलेस्ट फॉर्म भी निकालना आ चुका है। सिंपलेस्ट फॉर्म कैसे निकालें? जैसे आप फ्रैक्शन को काट देते हैं वैसे सिंपलेस्ट फॉर्म निकाल लेंगे। अब हम बात करेंगे किस में, देखो जैसे बताना है कि हमने लिखा 5:8, ये हमने लिखा 5:8 लिखा। अब आप बताओ 5:8 में 5:8 है तो उसमें से आपको 2 इक्विवेलेंट रेशियो लेनी है। कैसे इक्विवेलेंट निकालते हैं? तो आपको पता है इसको हम क्या लिख सकते हैं बेटा लोग? 5/8 लिख सकते हैं। अब अगर इसका इक्विवेलेंट निकालना है तो इक्विवेलेंट निकालने के लिए क्या होता है? इक्वल। इसका मतलब जिस
5 और 8 में इक्वल नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर 2 का करते हैं 5 का तो 10 आता है, तो 8 का भी 2 लिखना पड़ेगा, फिर 5 15 लिख दो और 8 3 24। ये हमने रेशियो में लिख लिया। क्या आ गया? 5:8 इक्वल्स टू 10:16 15:24। ये आपके मैं 2 इक्विवेलेंट रेशियो लिख दिया हूं। अब अगर आप सिंपलीफाई करोगे, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म निकालोगे, फिर से यही बन के आएगा। ठीक है, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म निकालना आ गया। क्या सबको सिंपलेस्ट फॉर्म निकालना आया कि नहीं? इक्विवेलेंट रेशियो निकालने आया कि नहीं? बताओ मुझे। आ गया सिंपलेस्ट फॉर्म। तो आज हम रेशियो की जो धज्जियां बनाने वाले हैं। सबसे पहले आप लोग को क्या पता चल गया? क्या फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना आ गया। सेकेंड सिंपलेस्ट फॉर्म कैसे लिखोगे वो आ गया। थर्ड इक्विवेलेंट रेशियो कैसे निकालोगे, तीनों चीजें पता हो गई हैं। बोलो, सबको समझ में आ गया इक्विवेलेंट रेशियो कैसे निकालेंगे। अब हम आते हैं अपने फोर्थ टॉपिक पे। चलो देखते हैं। चलो देखो, हमने क्वेश्चन लिखा कि विच इज ग्रेटर या कंपेयर। हमको कंपेयरिंग करना, कंपेयर कैसे कराते हैं, कोई चीजों को कंपेयर कैसे कराना होता है। कंपेयर का मतलब होता है कि छोटा और बड़ा, स्मॉल एंड ग्रेटेस्ट, स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट से मतलब होता है। तो हमें यहाँ पर मैथ में सिंपलेस्ट में स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट दिखाना है। देखिए कैसे करता है इसका। ये मैंने एक रेशियो लिखा 5:6, एक रेशियो में और लेकर आया आपके सामने 3:7 कर दिया। देख लो कर दिया। क्या आप कोई बता सकता है विच वन इज ग्रेटर, इन दोनों में से कौन ग्रेटर है कौन स्मॉलेस्ट है? बोलो, क्या सभी लोग को भी समझ में नहीं आ रहा है क्या? बोलो, आ गया ना? चलो देखो कैसे करना। तो इसको क्या करना है, 5/6, 5/6 और क्या बोलना है? बोलो, यहां पर तुम लोग एंड लगा दे रहो, यहां पे क्या है 3/7 है, 3/7। अब आपको दिख रहा है सर ये तो हमारा फ्रैक्शन फॉर्म बन गया है, और फ्रैक्शन को छोटा बड़ा निकालना तो हम सीख चुके थे। फ्रैक्शन को छोटा बड़ा कैसे निकालते हैं, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करो, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ। तो 5 7 35 और 6 3 18। तो बड़ा छोटा कौन दिख गया? सर ये वाला स्मॉलेस्ट है, ग्रेटेस्ट है। तो 35 की जगह पर ये वाला ले लो, क्या 5/6 is greater than 3/7। क्लियर है? एक और एग्जांपल देख लिया जाए। चलो, ये मैंने लिखा 2:3 और क्या लिखा यहाँ पर 3:1। आप बताओ कौन रेशियो छोटा कौन रेशियो बड़ा? कौन बताएगा? कौन बताएगा? जो जो बता रहे अपनी फोटो कॉपी में करके तुरंत मेरे पास भेजो। अभी देखो 2:3, 2:, बोला करो 2:3 ग्रेटर है 3/1। क्या करना होगा? अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा। आप कर लेते हैं, इसका इधर का मल्टीप्लाई, इसका इधर का मल्टीप्लाई। तो 2 का 1 से क्या, क्या 2 का 1 से 2। लो बोल क्यों नहीं रहे हो? बोलो बोलो। 3 का 3 से कराओगे कितना आ जाएगा? 9। 3 3 9। कौन बड़ा? सर 2 वाला छोटा, वो वाला बड़ा है। तो आप ये आपका लग गया साइन। क्लियर है? तो आपको इसकी जगह पर आप अपना रेशियो लिख दो। क्या है? 2:3 is less than 3:1। क्या क्या बोलती है पब्लिक? कर लेगा? चलो आगे बढ़ते हैं। बोलो
आया सबको समझ में? देखो अब रेशियो को हम लोग स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट में लिख दिया, इक्विवेलेंट भी निकालना आ गया। अब हमको कुछ अलग अलग देखो, और अब एक नया टॉपिक आएगा हमारा कि हमेशा जो रेशियो को लिखते हैं उनकी यूनिट जो होती है मस्ट बी सेम, उनकी यूनिट भी सेम रखनी होती है। अब से यूनिट क्या होती है ये तो हमें पहले से नहीं पता था। आओ बताओ यार। देखो कभी भी रेशियो की कोई यूनिट नहीं होती। यूनिट क्या होती है? यूनिट क्या होती है? किसी भी डेटा को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है। जैसे मैंने कहा कितना लीटर दूध लेते हो, तो बोलोगे सर 1 लीटर। सही कह रहे हैं। हमका तुम्हारा वेट कितना है, तो तुम क्या ये बताओगे सर 30 लीटर? नहीं बताओगे ना, बोलोगे 30 केजी बताओगे। अगर हम बोल दिए तुम्हारी हाइट कितनी है, तो क्या बोलोगे सर 30 केजी। दिस इज नॉट योर हाइट, हाइट इज मेजर्ड इन द मीटर सेंटीमीटर, इसमें मेजर करते हैं, इसी को बोलते हैं यूनिट। क्लियर है? किसी भी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट या जिससे रिप्रेजेंट किया जाता है वही उसकी फिजिकल क्वांटिटी यूनिट होती है। यूनिट समझ में आ गई होगी आपको? चलो आगे देखते हैं। तो कभी भी रेशियो में अगर यूनिट होगी बेटा, तो यूनिट हमेशा क्या होगी? सेम होगी, उनकी यूनिट सेम होगी। चलो यूनिट देखते हैं क्या क्या सेम होगी। तो यूनिट करते हैं, यूनिट में क्या करें? यूनिट मस्ट बी क्या? सेम। यूनिट हमेशा सेम टू सेम होगी। क्लियर है? यूनिट मस्ट बी सेम, और सेम चला देते हैं यूनिट को। जैसे हमने लिखा 2 मीटर लिखा है एंड रेशियो बना दिया यहाँ पे, या एंड लिख दो कुछ भी, एंड लिख दो और यहाँ पर क्या लिख दो 50 सेंटीमीटर। अब उसको रेशियो में रिप्रेजेंट करना है। We have to represent it in the ratio। तो रेशियो में कैसे रिप्रेजेंट करोगे बेटा? तो अभी अभी मैंने बताया कि पहले इसको फ्रैक्शन में लिखो, ये 2 मीटर अपॉन 50 सेंटीमीटर। अब आप देख रहे हो सर दिस इज सेंटीमीटर एंड दिस इज मीटर, किसको किसको समझ में आ रहा है बताओ जल्दी जल्दी। सेंटीमीटर और ये किसमें है? मीटर में है। तो सर चेंज करना पड़ेगा यूनिट यहाँ पे। तो हाँ यूनिट यहाँ पे आपको चेंज करनी है। और एक राज की बात बताता हूँ, यूनिट उसी को चेंज करो जो बड़ी वाली यूनिट हो, बड़े वाले को छोटे में लानी है। इसमें बड़ी वाली यूनिट क्या है भाई? वो मीटर, और ये क्या है? सेंटीमीटर। तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे और करते हैं। तो as you know 1 मीटर is equals to कितना सेंटीमीटर? 100। ये लिख दो, और ये 50 हो गया, ये सेंटीमीटर हो गया, ये भी सेंटीमीटर हो गया। हो गया? अब देखो ये सेंटीमीटर ये सेंटीमीटर का तो कहानी खत्म। 50 बन जा 50, 52 जा 30, 52 जा कितना 100। तो क्या आया बेटा? 2 1। तो रेशियो क्या बन के आया? 4 रेशियो का 1। बोलो क्या दिक्कत परेशानी हुई सबको? कुछ नहीं ना। तो करना क्या आप लोग को, जितना भी रेशियो के क्वेश्चन एक्सरसाइज 9.1 में है, आप लोग मुझे 9.1 का क्वेश्चन 9.1 का सॉल्यूशन आप सॉल्व करेंगे, और जिस क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगी उसको मुझे भेजेंगे क्वेश्चन एक्सरसाइज सहित, और एक्सरसाइज का सॉल्यूशन हम बताएंगे आपको। क्या बोलते हो सब लोग? समझ में आया चीज? तो एक रेशियो केवल इतना ही है, सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है
कैसे करना है बता दिया गया है, इक्विवेलेंट निकालना है, फ्रैक्शन फॉर्म में करना है, ग्रेटेस्ट कंपेयरिंग कराना है और रेशियो को और यूनिट को सेव करना है। क्लियर है? ओके चलो टाटा रखते हैं और सभी लोग अच्छे से एक्सरसाइज 9.1 अच्छे से रिवाइज करें। कल मैं एक्सरसाइज 9.1 का रिवीजन आपको कराता हूं। पहले जिनके क्वेश्चन होंगे उनके क्वेश्चंस बताए जाएंगे, इसके बाद हम आपको क्वेश्चन कराएंगे। ओके तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो पे। बाय बाय।